हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो इन टुडेज क्लास ये भी अभी थोड़ी सी 12th क्लास की सीरीज चल रही है बिकॉज बोर्ड्स आर नियर। 18 ऑफ मार्च को हम लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो जो मेन पार्ट है जहाँ पे मार्क्स लूज करने के चांसेस होते हैं, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट की एरियाज। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, जो कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल का पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक गवर्नमेंट बजट का स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग कर लेंगे। इफ आई टॉक अबाउट बैंक रेट, मतलब मनी एंड बैंकिंग वाला, तो उसमें सिर्फ सीआरआर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का है, ठीक है। बट अगर मैं एक्चुअली बात करती हूँ, मतलब क्रेडिट क्रिएशन का है, तो अगर मैं एक्चुअल बात करती हूँ तो जो मेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं और मार्क्स लूज होता है, तो या तो वो एडीएस चैप्टर है या फिर वो नेशनल इनकम है। तो आज की क्लास नेशनल इनकम के भी काफी सारे पार्ट्स बनेंगे, बट फिलहाल अभी की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स और एक दो मैथड के ऊपर फोकस करेंगे। So let's start our class with the first thing, aggregates of national income. हमें पता होना चाहिए that we are कितने हैं aggregates, कि we are having with the 8 aggregates of national income. national income के कितने aggregates हैं? 8 aggregates हैं। तो 8 aggregates में से कौन कौन से हैं, हम लोग ये start करते हैं पढ़ना। तो from 8 aggregates we are having GDP-MP, GDP-FC, GNP-MP, GNP-FC, NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP, NNP-FC। ये 8 एग्रीगेट है नेशनल इनकम के, मतलब नेशनल इनकम इन्हीं के सराउंड घूमती है। तो नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय एनएनपीएफसी। अब इन 8 एग्रीगेट्स में से नेशनल इनकम को कौन सा एग्रीगेट डिनोट करता है, तो एनएनपीएफसी यही है। किसको? नेशनल इनकम को डिनोट करता है। बाकी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो कभी बाद में बनाएंगे, बट यह नेशनल इनकम सिर्फ एनएनपीएफसी से ही डिनोट होता है, नॉट बाय एनएनपीएमपी एंड नॉट बाय एनी अदर एग्रीगेट, इट इज ओनली डिनोटेड बाय एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी से ही आपको आगे देखना है कि नेशनल इनकम हम एनएनपीएफसी से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद सॉल्विंग बाय एडजस्टमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था प्रीवियस क्लास में कि एडजस्टमेंट से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट से सॉल्व करने, मतलब ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपीएफसी, इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमें जैसे पहले एक एग्रीगेट गिवन होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या एक एग्रीगेट गिवन है, तो लिखा हुआ है हमें फाइंड करना है जीएनपीएफसी और नेशनल इनकम। हमें पता है नेशनल इनकम किससे डिनोट होती है, वी हैव टू राइट डाउन हियर एन एन पी एफ सी। तो एन एन पी एफ सी से नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं। अब क्या यहाँ पे दे रखा है, पहले पर्टिकुलर्स देखते हैं। एनडीपी एमपी दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडीज गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट, हम लोग को पता है कि हमें एक एग्रीगेट गिवन है, एक एग्रीगेट से हम पहले जीएनपीएफसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें गिवन होता है उसको हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जीडीपी एमपी। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, जीएनपीएफसी। तो हम लगाएंगे यहाँ पे जी एन पी एफ सी। तो जो हमें फाइंड करना है वील कीप इट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू, और जो हमें गिवन है वो हम राइट साइड ऑफ द इक्वल टू पे रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट्स पे आ जाते हैं कि नेट से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होना है। इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम नेट टू क्रॉस, पहला एन नेट के लिए होता है, सेकंड एन नेशनल के लिए होता है, जी फर्स्ट ग्रॉस के लिए होता है। तो फर्स्ट एन है मतलब नेट के लिए है, तो नेट से जब हम ग्रॉस पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसे, डेप्रिसिएशन को। नहीं, हम लोग जब नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो विल डू प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो माइनस होगा, बट हम लोग नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो विल डू प्लस डेप्रिसिएशन। देन डी इज फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो व्हाट डू वी डू, डोमेस्टिक टू नेशनल वी एड NFIA, तो इट्स प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी सेम है, एमपी से एफसी पे जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो हम एनआईटी को माइनस करेंगे, दैट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले हमें ये बेसिक चीज आनी चाहिए, अगर ये आती है तो डायरेक्टली हमें बस प्लस माइनस ही करना है। तो जो हमें गिवन होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, उसे हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखते हैं, और जो हमें फाइंड करना होता है उसे हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। अब एनडीपी एमपी हमें कितना गिवन है, दैट इज 80,000। डोंट फॉरगेट कि ये रुपीज इन करोड्स में है, तो हमें एंड में हम ये लिखेंगे। तो जीडीपी एमपी कितना है, 80,000।
देन प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 8000, राइट ओवर है 8000. देन NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी हुई है माइनस का 2000, तो प्लस पहले इसका लगाया देन माइनस 2000. अब NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है IT माइनस सब्सिडीज, तो पहले इसका माइनस लगाएंगे. IT मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 10,600. IT है माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज हम लोग को कितनी दी हुई है 600, तो हम लोग यहाँ पे 600 माइनस कर देंगे. अब जस्ट हमें नॉर्मल सिंपली कैलकुलेशन करनी है दैट 8000 में 80,000 ऐड करेंगे तो इट विल बी 88,000. नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2000. देन वील पुट द सेम माइनस हियर. 10,600 में से 600 माइनस करेंगे तो इट विल बी 10,000 ओनली. अब पहले आप या तो इसको सॉल्व कर लें फिर माइनस कर लें, तो 88,000 में से 2000 माइनस करना है तो इट विल बी 86,000. नाउ 86,000 में से 10,000 माइनस करना है तो इट विल बी 76,000. और हमें किस में दिया हुआ है रुपीज इन करोड्स, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रुपीज जो कि मैंडेटरी है एंड पीछे लगाएंगे करोड्स, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी. तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन पहले का. हमें GNPFC कैसे निकालना है. नेक्स्ट बी पार्ट NNPFC मतलब नेशनल इनकम. तो जैसे ये दिया करना है वैसे हमें वो करना है कि जो फाइंड करना है उसे हमें लेफ्ट पे रखना है, तो NNPFC हमें लेफ्ट पे रखना है और गिवन जो है दैट इज NDPMP उसे हमें राइट में रख के सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं, मैंने एक एग्रीगेट आपको बता दिया. तो हम लोग ने एग्रीगेट से सॉल्व करना पहले भी देखा था. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वैल्यू एडेड मेथड. हमने 3 मेथड पढ़े थे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. व्हाट आर देम? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. तो आज की क्लास में हमने एग्रीगेट्स देख लिए. अब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड करेंगे और विल डू इनकम मेथड. तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी और जो अलग है वो आपको होमवर्क में आप कर सकते हैं या फिर मैं देखती हूँ. नेक्स्ट वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे नॉर्मली वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करना है तो वैल्यू एडेड मेथड GDPMP. तो अगर मैं बात करती हूँ GDPMP यही निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से. इन एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDPMP निकलता है, बट हम लोग को कंपोनेंट्स देखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब हमें किस में दिया हुआ होता है, ये सब हमें सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड में दिया हुआ होता है. तो यहाँ पे जो GDPMP है वो वैल्यू एडेड मेथड का होगा. तो हमें इस तरह से न्यूमेरिकल्स को टारगेट करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज VOP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट देखो नहीं दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ एग्जाम में साइड में लिखते भी जाना है कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट्स फॉर्मूला इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो CS माइनस OS. अब आते हैं सेल्स कितनी दी हुई है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए 200 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है माइनस का 15. देन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है नीचे लिख रही हूँ मैं 48. अब आप लोग सॉल्व करिए दैट इज 200 प्लस 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 प्लस 15 25, बट यहाँ माइनस का 25 आएगा. देन माइनस 48. तब आप लोग सॉल्व करें, 25 और 48 को प्लस करना है बट साइन माइनस का आएगा, तो 373 यहाँ आएगा. जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज इट. तो यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको अगर हमने माइनस किया इट मीन्स कि 25 माइनस का है, 48 भी किसका है माइनस का है, तो माइनस 25 माइनस 48 कितना होता है 73. तो 200 में से 73 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज कितना होगा 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 गए 2 एंड देन रिमेनिंग 1.
रुपीज इन करोड़ है तो वी हैव टू पुट रुपीज ओवर हियर और करोड़ हमें यहाँ लगाना है। दीज वर द बेसिक थिंग्स कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे होगा। ठीक है, तो आई होप पहला मेथड का पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट तो देखो वैल्यू एडेड मेथड में कुछ इस तरह के क्वेश्चन मेजरली सीबीएसई में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, जो कि सैंपल पेपर में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो वैल्यू एडेड फाइंड करना है, ए फर्म का भी और बी फर्म का भी। मतलब मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। तो हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं किससे, फर्म ए से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्म ए का वैल्यू एडेड मेथड निकालना है। तो वैल्यू एडेड मेथड मींस जीडीपीएमपी हमें निकालना है। तो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम दैट इज वीओपी माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, क्या निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो पहला आएगा सेल्स। सेल्स मतलब फर्म ए की बात करें तो फर्म ए ने कितनी सेल करी है, तो देखो सेल्स बाय फर्म है कितना है 100। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी हम फर्म ए का देख रहे हैं तो सिर्फ फर्म ए का ही क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25, तो कितना आएगा माइनस का 25। देन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि खुद ने कितना कंज्यूम किया है। तो फर्म ए कंज्यूम कितना करेगी, तो फर्म ए और फर्म बी दो ही फर्म है। तो फर्म बी ने अगर बेचा तो फर्म ए कंज्यूम करेगी क्योंकि और तो कोई फर्म है नहीं। तो जो फर्म बी बेचेगी वो फर्म ए का कंजम्पशन होगा, मतलब जो परचेज करेगी। तो जो खरीदा वो परचेज करना है, तो परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। तो फ्रॉम और बाय का मतलब हमें समझना है कि फर्म बी ने परचेज करा है, मतलब फर्म बी से परचेज किया है किसने, फर्म ए ने। तो ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ कितना 40। तो यहाँ लिखेंगे 40। अब आया क्या, दैट इज 100 माइनस 25 माइनस 40। इसे सॉल्व करिए, दैट इज 100 माइनस 25, या इसको कर लो तो 100। तो 100 माइनस 25 कितना होता है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर 25 माइनस 50, इससे भी कर सकते हो। तो 25 में से 40 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 माइनस 65। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 65 तो 10 में से 5 गए 5, दैट इज 35। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे रुपीज, और किस में है, इन करोड़ में, तो पीछे हमें इन करोड़ लिखना है क्योंकि ऊपर वैल्यू इन करोड़ की दी हुई है। तो इसने हमसे जीडीपीएमपी निकाला। ठीक है, तो अब इससे अगर आपको पूछ ले कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकाल लोगे क्योंकि नेशनल इनकम को वही डिनोट करता है। ये हमने फर्म ए का निकाला है, तो अब हम मानते हैं यहाँ पे हमें फर्म बी का, एफ बी लिख रही हूँ मैं, फर्म बी का निकालना है। तो जैसे फर्म ए का निकाला वैसे ही फर्म बी का निकलेगा, क्या, सेम वीओपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको सभी एग्रीगेट्स एग्जाम में लिखने हैं। तो क्या होगा, सेल्स बाय फर्म बी सेम 200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 35 माइनस 45 कितना होगा, 35 माइनस 45। तो विल डू 35 माइनस 45, दैट इज माइनस 10। तो प्लस और इसका माइनस 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका कितना है 60। तो यहाँ करेंगे 200 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 60, एक एक स्टेप एग्जाम में हमें करना है। तो 200 माइनस 70, that is what we got, rupees 130 करोड़। तो 130 करोड़ आंसर है। तो दोनों का हम लोगों ने वैल्यू एडेड निकाल लिया। ठीक है, टोटल वैल्यू एडेड पूछे कितना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 35 प्लस 130। ठीक है, तो आएगा 165, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो सेल्फ यू हैव टू डू लाइक होमवर्क। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनकम मेथड पे। इनकम मेथड क्या है,
इनकम मेथड से हमें पता है कि कौन सा एग्रीगेट पता लगता है, तो इनकम मेथड से वी गॉट द एग्रीगेट ऑफ एनडीपीएफसी। ठीक है, तो इनकम मेथड से, ओके इट्स स्विच्ड ओवर हियर। तो इनकम मेथड से हम लोग को कौन सा एग्रीगेट पता लगता है, एनडीपीएफसी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। अभी दिया हुआ है कि इनकम मेथड से होगा, बट इन योर एग्जाम इट्स नॉट गिवन कि कौन सा मेथड है, तो आपको चूज करके लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल गिवन विद इट, लेट्स सपोज एनडीपी एट एफसी हमें फाइंड करना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम भी एनडीपीएफसी को बोलते हैं, और इनकम मेथड से भी एनडीपीएफसी निकलता है, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट एनएनपीएफसी है, तो डिफरेंस है। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलता है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस देन प्लस मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या हमें दिया हुआ है, हाँ जी, कितना है 14,000 है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखना है। देन ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें दे रखा है, दैट इज 4,500। देन हमें मिक्स्ड इनकम दी हुई है 17,200। अब अगर हमें सीओई नहीं गिवन होता तो हम वेजेस इन काइंड इसको लेते, ठीक है, बट हमें गिवन है तो हमें मतलब ही नहीं है ना। अब यहाँ हम जीडीसीएफ भी रखा है, अब आप एक्सपेंडिचर मेथड भी लगा सकते हैं, पर बाकी कुछ तो है ही नहीं। तो मोस्टली जिसके चांसेस हैं आपको वही कंपोनेंट जिसके हैं आपको वही वाला मेथड लेना है। तब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड कीजिए यहाँ पे, दैट इज 14,000 फिर 17,000 देन 4,500। इसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट 7 and 4 11 11 and 4 15, दैट इज 35,500 रुपीज इन करोड़ में है, तो सेम रुपीज 35,500 करोड़। तो ये आपको क्या मिला है, ये एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम मिली है। अब अगर मैं बोलूँ नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना है ना। तो देखो सिंपल है, सिर्फ आप लोग को एक ही चीज पे फोकस करना है, ठीक है। बट यहाँ पर हाँ, अगर हम लोग देखें, चलो मैं बता देती हूँ कि जो फाइंड करना है हम लेफ्ट साइड पे इस पे रखते हैं। तो क्या फाइंड करना है, एनएनपीएफसी दिया हुआ क्या है हमें, एनडीपीएफसी दिया हुआ है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है डी का और एन का। सेकेंड डी डोमेस्टिक के लिए होता है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जब भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस NFIA। एनडीपीएफसी कितना दिया, अभी कितना निकाला हमने, 35,500। अब हमें इससे क्या चाहिए, NFIA ऐड करना है। NFIA दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, 400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35,000, चलो इधर लिख देती हूँ मैं, इट इज 35,900 रुपीज करोड़। ठीक है, तो हमने डोमेस्टिक इनकम भी निकाल लिया और हमने नेशनल इनकम भी निकाल लिया। तो इन दिस वे यू विल हैव टू फाइंड। तो डोमेस्टिक इनकम आई होप आप लोग को समझ आई होगी कि इनकम मेथड से कैसे निकलेगा। अब यहाँ कुछ अलग बात है कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। पहले हम देखेंगे, लेट्स सपोज आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना ही गिवन है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, तो अब हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे कि इतने सारे कंपोनेंट्स किसके मैच कर रहे हैं। सेल्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, रेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, एमआई है। तो ज्यादातर हम लोग को एनडीपीएफसी वाले कंपोनेंट्स के बने, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एनडीपीएफसी का लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड में किसकी इक्वल होता है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम दैट इज MI। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है, बताओ यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, पहले मुझे ये चीज बताओ।
हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो पहला अजम्पशन क्या जाता है कि हम लोग एनडीपीएफसी वाले मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मतलब निकालना है, बाकी चीजें गिवन है ना, और ज्यादा एग्रीगेट्स भी या ज्यादा कंपोनेंट्स भी इनकम मेथड के आ रहे हैं। बट यहाँ से आपको एनडीपीएफसी भी नहीं पता और ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं पता, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, अब पहले हमें देखो सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो इससे मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का मेथड लगा देती हूँ पहले। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मेथड क्या होता है, सेग्रीगेट है जीडीपी एट एमपी। किसकी इक्वल होती है जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स दी हुई है, चेंज इन स्टॉक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो लिख देंगे सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 500, तो 5000 में से 500 गया तो कितना बचा 4500। अब हमें दिया हुआ क्या है जीडीपी एमपी, निकालना क्या है एनडीपीएफसी। नॉर्मल एडजस्टमेंट लगाते हैं, मतलब एनडीपीएफसी को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, जो गिवन है उसे हम राइट साइड पे रखेंगे, मतलब जीडीपी एमपी। तो क्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है हमें 4500, माइनस डेप्रिसिएशन क्या है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना दिया हुआ है 160, तो माइनस 160। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी कितना गिवन है 340, तो माइनस करिए क्या है यहाँ पे, माइनस करेंगे 340, तो इसको सॉल्व करके निकालो, यहाँ करते हैं दैट इज 4500, या फिर इसको भी रख देते हैं पहले साइड में, इसको करते हैं दैट इज 160 और 340, कितना आएगा 400 और 500, 500। ठीक है, तो 4500 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4000, मतलब एनडीपीएफसी कितना आया 4000, यहाँ रखेंगे हम क्या 4000। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन था, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो ओएस का ओएस रख देंगे, प्लस मिक्स इनकम कितनी दी हुई है 350, रखिए 350, 4000 सेम यहाँ आएगा, तो 4900 में 350 प्लस कीजिए तो इट विल बी 1250 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस का ऑपरेटिंग सरप्लस जब भी हम निकालेंगे तो नंबर्स को शिफ्ट कर देते हैं, मैथ्स में हम लोग देखते हैं ट्रांसपोजिंग, तो 4000 माइनस 1250, इससे हमें क्या निकल के देगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 4000 में से 1250 माइनस कीजिए, तो 4000 में से 1250 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए तो 7, हम 3 में से 1 गए तो 2। ठीक है, तो कितना आएगा 2750, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया 2750, और ये आएगा करोड्स में, तो रुपीज़ इन करोड्स, तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके वैल्यू एडेड मेथड के वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और इनकम मेथड के कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैड डन इन टुडेज क्लास।